तो हेलो, वेलकम बैक माय डियर कैंडिडेट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। और अभी हमें मॉडल्स की क्लासेस सेशंस लगातार जारी हैं। और अभी तक आपने पढ़ा विल सेल के बारे में, विल सेल को समझा अच्छे से। जिस बच्चे को डाउट रह गया हो, कोई भी डाउट रह गया हो, ठीक है, तो बच्चा प्लीज बता सकता है। कोई इसमें शर्माने वाली, झिझकाने वाली की बात नहीं है। तो जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करोगे, तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। और वीडियो पे बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, प्लस और वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड लास्ट क्लासेस में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो बच्चा प्लीज शेयर करे, बताए, और आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ये क्लास जो हमारी है, ये हमारी क्लास रहने वाली है एसएससी सीजीएल के लिए रहने वाली है 2025 प्लस सीएचएसएल 2025 प्लस क्लास 10th के लिए रहने वाली है। ठीक है, तीनों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। मॉडल्स है, इंग्लिश ग्रामर का मेन है, मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। तो बेटा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शुड और वुड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शुड और वुड के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी। तो अभी तक हमने विल और सेल के बारे में पढ़ा। विल सेल पे सबको समझ में आया। तो विल सेल का ही अगली फॉर्म आती है ये वुड और शुड। तो शुड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुड का फॉर्म यूज हम कब करते हैं बेटा? कि शुड हम ड्यूटी के लिए, कोई भी हमारी ड्यूटी हो गई, कोई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कोई एडवाइस हो गई, कोई मोरल एप्लीकेशन हो गई, कोई मोरल, ठीक है, देन कोई प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि ड्यूटी कोई भी हमारा नैतिक कर्तव्य है, कोई भी हम काम करते हैं, कोई हमारी ड्यूटी होती है, हम जॉब करते हैं या कुछ भी ड्यूटी करते हैं, हमारी जो सपोज हम अपने फादर मदर की, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमको। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, हमें अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या होगी? हमारी एक ड्यूटी है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारा एक कर्तव्य बनता है, भाई ये काम हमें करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? कि हमारी एक ड्यूटी बनती है बेटा कि हमें वो काम करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की, एक जिम्मेदारी की। ठीक है, किसकी? रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी किसी भी चीज को लेकर के है, हमें कोई भी काम सौंपा गया है तो किसी जिम्मेदारी से सौंपा गया होगा कि आप, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको मॉडल्स के सारे रूल्स क्लियर करवाऊं और आपको सिखाऊं। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी एक जिम्मेदारी है। और जब मैंने आपको अच्छे से बता दिया, सिखा दिया, अगर फिर भी आप कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, क्या आप कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो पॉइंट आपको सीखना है, समझना है, डाउट क्लियर करवाना है। ठीक है, ये हमारी होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन हमारी होती है एडवाइस, जो कि होती है कोई भी सलाह। ठीक है, जब भी हम किसी से कोई भी एडवाइस लेते हैं, कोई सलाह लेते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, या सपोज तुम इंग्लिश सीख सकते हो, तो उसके लिए होगी हमारी सलाह। देन हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी हमारी होती है संभावना। किसी भी चीज की कोई संभावना लगाई जाती है, कोई उम्मीद लगाई जाती है। ठीक है, किसी भी चीज की कोई संभावना होती है कि आज शायद अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई भी काम ऐसा हो सकता है, होगा, तो उसके लिए कोई भी हमारी, जैसे हम एजम्पशंस लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, हमारे कोई भी नैतिक कर्तव्य हो गए, कोई भी हमारे नैतिक दायित्व हो गए जो हमें करने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं। तो मैंने इनका भी आपको मतलब बताया है, लेकिन इसे मॉडल्स में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भी हमारी एडवाइस की बात होती है। कोई हमें एडवाइस दे या कोई हमें संभावना, किसी चीज की संभावना हो, हमारा कोई ड्यूटी बनता है, कोई मोरल एप्लीकेशन है, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है बेटे? शुड का यूज करना है। कैसे करना है? इतना क्लियर हुआ कहाँ का शुड का यूज होगा। देन अब बात करते हैं कि वन शुड ओबे वंस एल्डर। ठीक है, वन शुड ओबे और वंस एल्डर्स। हमें अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारी क्या हो गई? ड्यूटी बनती है भाई हमारी। ठीक है, एक कर्तव्य बनता है। देन यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, बात माननी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारे क्या हो गई? एक मोरल ऑब्लिगेशन हो गया, हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हमारा एक कर्तव्य है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए। देन यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड। आपको काम करना, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो ये क्या हो गई? मैं किससे कह रहा हूं? आपसे कह रहा हूं। अरे बच्चों, यू शुड वर्क हार्ड फॉर इंग्लिश। आपको इंग्लिश के लिए बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको क्या कह रहा हूं? सलाह दे रहा हूं ना। क्या कर रहा हूं? आपको सलाह दे रहा हूं कि बच्चों, आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को यहाँ तक पहुंच गए बेटा, तो लाइक जरूर करके जाए, वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ठीक है, तो वी शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर क्या होगी? हमारी वीडियो की, सॉरी, हमारे
जो एक सलाह होगी हमारी, एक एडवाइस होगी, हम किसको दे रहे हैं, सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, क्या, एक सलाह, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, यू शुड का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक लिस्ट का यूज होता है, इसका, लिस्ट वर्ड का, ठीक है, लिस्ट वर्ड का यूज होता है अगर वो, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर कहीं भी लिस्ट आता है तो लिस्ट के बाद हमेशा हम सिर्फ शुड लगाएंगे, अदरवाइज अगर शुड लगाने वाला सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बन रहा कि जहां हम शुड लगेगा, तो वहां पर बेटा बेझिझक उसको लिस्ट को भूल जाओ। लेकिन जहां पर भी हमारा सेंटेंस कोई ऐसा है कि हमें यहाँ शुड लगेगा और उसमें हमने ये देख लिया लिस्ट है, सबसे पहले देखो मेरी एक बात सुनो, जहां पर भी कोई भी कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है और उसमें लिस्ट आ गया, आंख बंद करके लिस्ट के बाद शुड लगा दो, आंख बंद कर करके, ठीक है, थोड़ी सी तो खुली रखना, थोड़ी सी खुली रखना, जिससे आपको वो लिस्ट, जब लिस्ट के बाद शुड लिखो तो वो दिख जाए, क्या पता चला आपको लिस्ट के पहले लगा दिया शुड, और जो कुछ और लिखा हुआ तो उसी के ऊपर कुछ उड़ कर करके लिस्ट के ऊपर, उसके ऊपर ही बना दिया, ठीक है, तो थोड़ी सी खुली रखना। तो उसके बाद आपको लिस्ट के बाद आपको शुड लगाना बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको, शुड कहां कहां यूज होगा आपको क्लियर हुआ बच्चा, क्लियर हुआ आपका इतना पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़े, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शुड के अगले रूल के बारे में, किसके बारे में, शुड के अगले रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अगला रूल शुड का क्या है कि जो परफेक्ट टेंस हमारा होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बता रखा है, टेंसेस के सभी वीडियोस में आपको डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, सभी जाकर के नीचे लिंक में देख सकते हैं, ठीक है। तो शुड का जो शुड में जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस में हम शुड का यूज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा मेरे बच्चों कि जो भी काम, जैसे मान लो कोई भी काम था वो जिस रूप में होना चाहिए था, जिस तरह होना चाहिए था, वो उस तरह नहीं किया गया हो, ठीक है, कोई भी काम हो जो जिस तरह होना चाहिए था, जिस रूप में होना चाहिए था, वो काम नहीं किया गया, जैसे कोई भी काम था, मुझे आपको इंग्लिश और अच्छे तरीके से पढ़ानी चाहिए थी, मैंने आपको और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाई, क्यों नहीं पढ़ा पाई, अब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए और आपको इंग्लिश सिखा करके जाए, ठीक है। तो जो भी काम जिस तरह से होना चाहिए था बेटा, वो तक आपको मजाक था सॉरी, जो भी काम जिस तरह से हमारा होना चाहिए था उस तरह से किसी वो काम अगर किसी ने नहीं किया है, किसी पर्सन को बताया गया हो कि आपको ऐसा काम करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने उस तरीके से उस काम को नहीं किया, ठीक है, तो उस तरीके से हम उस जगह क्या करेंगे, वहां पर हम शुड का यूज करेंगे, सिंपल बात है, शुड पढ़ रहे तो शुड का यूज करेंगे ना बच्चा, शुड का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब एग्जांपल लेते हैं कि ही शुड गॉन बाय मॉर्निंग बस, उसे मॉर्निंग वाली बस से जाना चाहिए था, ठीक है, बट ही डिड नॉट गो, ठीक है, पर वह नहीं गया, ठीक है, किससे जाना चाहिए था उसे, मॉर्निंग वाली बस से जाना चाहिए था, सुबह वाली बस से जाना चाहिए था, कहां जाना चाहिए था, दिल्ली जाना चाहिए था, आगरा, लखनऊ, कलकत्ता, जहां भी आपको जाना था, तो आपको भाई सुबह मॉर्निंग वाली बस से जाना था, अब तो आप जाओगे तो लेट हो जाओगे, लेकिन आप तो नहीं गए ना, तो वहां पर क्या होगा, शुड का यूज होगा, क्लियर है, अच्छे से समझाया, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, देख लेना, समझ लेना, प्रैक्टिस करना, दोबारा बता देंगे, ठीक है, 2 बार पूछो, 10 बार, 6 बार, कितनी बार भी पूछो, वीडियो में चैनल पे मोबाइल नंबर भी है, उस पर भी अच्छे से आप बात करके पूछ सकते हो, सर वो पॉइंट क्लियर हुआ, इससे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकते बेटा, ठीक है। तो अगला हमारा एग्जांपल आता है, सी शुड हैव इन्फॉर्म मी अबाउट द इंसिडेंट, उसको उस घटना के बारे में मुझे बताना चाहिए, ठीक है, उसको उस घटना के बारे में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बताया, अरे नहीं बताया तो भुगता खुद, ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, बट हम देखो बात ऐसी, कोई भी काम था जिस फॉर्म में होना चाहिए उस फॉर्म में नहीं हुआ वो, ठीक है, जो भी काम है, कोई भी कम्युनिकेशन है या कोई भी काम है, कोई भी चीज है जो जिस फॉर्म में होनी चाहिए थी एट द टाइम, बट उस टाइम वो ऐसे नहीं हो पाई, उस तरीके से नहीं की किसी ने, तो वहां पर हम शुड का यूज करेंगे, क्लियर है, क्लियर है बच्चों को, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट क्या करेंगे, वुड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वुड के बारे में बता दूं, वुड के बारे में पढ़ा दूं, बताओ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो वुड के बारे में पढ़ाते हैं, फिर आपको अगला पॉइंट वुड का क्लियर करवाते हैं, ठीक है। अब हमारा पढ़ेंगे हम वुड, तो हेलो वेलकम बैक,
बच्चों कैसे आप सभी? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बेटा आज का हम सेशन शुरू करते हैं वुड का बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक जरूर, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करी जाए और चैनल पे बने रहें, वीडियो को शेयर करें, देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें। ठीक है, अभी हमने लास्ट पढ़ा था सुड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वुड के बारे में। ठीक है, तो वुड के बारे में बेटा मैंने आपको क्या बताया कि वुड जो है वो विल का पास्ट होता है। क्या होता है? वुड जो है वो विल का पास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? वुड का पास्ट होता है। तो इसमें अभी क्या है कि जो वुड है वो हमारा किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है और विलिंगनेस के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट और किसी से विनम्र निवेदन जब हम करते हैं तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं, और जब किसी दूसरे की इच्छा जाननी हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, वुड का यूज हम कब कब करते हैं? अगला हमारा आता है जो लाइकलीहुड होता है। ठीक है, लाइकलीहुड, प्रिजम्पशंस जो हमारे होते हैं और प्रोबेबिलिटी जो होती है, संभावनाएं होती हैं, उन सब के लिए भी हम वुड का ही यूज करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? वुड का करते हैं। अब वुड में क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई, तो पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से क्या हो गई? किसी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या तुम मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो? ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई वो। ठीक है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, विलिंगनेस के लिए क्या बात करते हैं कि वुड यू साइन एट द कंसर्ट टुमारो, क्या तुम कल कॉन्सर्ट के लिए साइन करोगे? ठीक है, तो वहां पर उसकी क्या हो गई? इच्छा हो गई। क्या हो गई? तो सामने वाले की इच्छा हो गई कि वो करे साइन या ना करे कंसर्ट के लिए। ठीक है, कॉन्सर्ट के लिए वो साइन करे या ना करे, तो वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। किसका करेंगे? वुड का यूज करेंगे। विल एंड वुड में क्या फर्क होता है कि विल जो होता है वो, सॉरी, वुड जो होता है वुड विल का पास्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आया इतना पॉइंट? जो हमारा वुड का यूज होता है, देन अगला सेकंड रूल हमारा आता है कि लाइकलीहुड, प्रेजेंशन और प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारी संभावनाएं होती हैं। जो अब हम बात करते हैं कि ही वुड बी इन द फील्ड, वो इसमें फील्ड में होगा, कहीं बाहर होगा। ठीक है, वही कहीं पार्क में होगा। ठीक है, क्या इस समय वो होना चाहिए? क्लियर है? ठीक है, समझ में आया इतना पॉइंट? अगला पॉइंट करें। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा बेटा। छोटे छोटे रूल हैं, जल्दी जल्दी आपको कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा, क्लियर है आपको इतना पॉइंट? तो अब हम बात करते हैं वुड के अगले रूल के बारे में। तो अगला रूल हमारा क्या रहने वाला है कि जब भी हमारा वुड में किसी भी सेंटेंस में वुड, जहां वुड की बात की जा रही है, रादर की बात की जा रही है, तो जिस भी सेंटेंस में रादर के साथ कभी भी वुड का यूज हम करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जहां रादर आ रहा है और रादर के साथ में अगर वुड हमें लगाना है, हम सोच रहे हैं कि सेंटेंस में शायद वुड हो, तो उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान ये होगी कि जब भी वुड रादर के साथ में हम वुड का यूज करेंगे तो वो किसी प्राथमिकता को, किसी प्रेफरेंस देगा। ठीक है, किसी चीज को प्राथमिकता देगा, किसी को प्रेफरेंस देगा, तो वहां पर हम रादर के साथ में वुड का यूज करेंगे। क्लियर है? सबको अच्छे समझ में आया? सब क्या कि जब भी किसी सेंटेंस में रादर के साथ अगर हम वुड लगाने के लिए सोच रहे हैं, किसमें? सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर हम ये रादर है सेंटेंस में, और हमने दिमाग में मोटा मोटा समझ लिया कि यार रादर के साथ में वुड लगाएंगे, लेकिन रादर के साथ में जब वुड लगाएंगे तो रादर के साथ में वहां पर वो सेंटेंस किसी एक चीज को प्राथमिकता दे रहा होगा, तो वहां पर हम वुड का यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? अच्छे समझ में आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगला रूल क्या आता है कि जिसके साथ में वुड का जब भी हम यूज करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और विलिंगनेस को व्यक्त करता है, बताता है। ठीक है, वुड के साथ जब भी हम, सॉरी, विश के साथ जब भी हम कोई वुड का यूज करते हैं, कोई भी विश है हमारी और उसके साथ जब हम वुड का यूज करते हैं तो हमारी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर को और विलिंगनेस को दिखाता है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करते हैं। ठीक है, आई विश, मैं आशा करता हूं, यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, आप ये इलेक्शन जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी, मेरी क्या हो गई? मेरी एक डिजायर हो गई, भाई वो जीत सकता है, मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो, भाई उसका नाम अच्छा है, वो जीत जाएगा। ठीक है, आई विश यू वुड सपोर्ट हर फुली, अब मैं आशा करता हूँ कि आप उसको सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे, पूरा सहयोग देंगे, पूरा साथ देंगे उसका। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? विल और सेल के बारे में मैंने सबको बता दिया, सॉरी, विलो, वुड और शुड के बारे में बता दिया, और विल और सेल के बारे में मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इसका हमने वुड शुड दोनों पढ़ लिया। ठीक है, आज क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी हमारा
हमारा जो वुड, शुड और कुड जो होता है, माइट होता है, ठीक है। वुड, शुड, कुड, माइट जो होते हैं वो हम दोनों तरह के टेंसेस में, पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में करते हैं। लेकिन जो हमारे मे, कैन, ठीक है, मे, कैन, ये जो होते हैं ये हम सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? हाँ भाई, जो हमारे वुड, वुड हो गया ना, शुड, कुड, माइट, ये दोनों प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हो गए कैन, मे, विल, सेल, ये हम सिर्फ प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, पास्ट में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम करते हैं फिनिश। और जिन बच्चों को कोई भी डाउट रह गया हो बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता सकते हैं, सर इस सेक्शन में ये डाउट रह गया और इस पॉइंट में ये रह गया, आपने गलत बता दिया या अच्छा बता दिया, सही बता दिया, जो भी आपको डाउट रह जाता है प्लीज बता सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो वीडियो पे जाने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम वीडियो आपके लिए लाते रहें, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाते रहें, सिखाते रहें। कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चाहे इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं। जब भी चैनल पे अच्छे व्यूज आने लगेंगे, वीडियो पे अच्छे व्यूज आने लगेंगे तो हमारे कोई भी चार्जेस नहीं लगाएंगे, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑल ओवर टाइम, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर देखते रहें और समझते रहें। सबसे पहली चीज है मुझसे पढ़ो, किसी से और से पढ़ो, जहां से आपको पढ़ना है बस पढ़ते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। जरूरी है मेरी वीडियो देखो, किसी की जो आपको अच्छा ट्यूटर लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास करते नहीं खत्म, आज आपसे विदा होती है हमारी। जय हिंद, जय भारत।